हेलो स्टूडेंट, ईगल आई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए मोमेंटम, प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो मोमेंटम की हमने डेफिनेशन भी देखी थी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने ये देखा था कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मास एज वेल एज वेलोसिटी से। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, और किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर कम है तो मोमेंटम भी कम होता है। उसी तरह किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो मोमेंटम भी मोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैंने बुलेट का एग्जाम्पल दिया था। जब गन में से बुलेट बाहर निकलती है तो वो हाई वेलोसिटी से बाहर निकलती है। तो वेलोसिटी अगर हाई होती है तो मोमेंटम भी हाई होगा। उसी तरह अगर क्रिकेट का बॉल है, उसे भी हम लोग किसी के तरफ स्पीडली फेंकते हैं, बट उसका मास ज़्यादा होने के कारण उसकी वेलोसिटी उतनी अचीव नहीं कर पाती है। तो वेलोसिटी अगर लो है तो मोमेंटम भी लो होगा। तो इसीलिए मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट होता है। किसका? उसके मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के बारे में सोचा जाता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स किसी डायरेक्शन में भी अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं बॉल लेती हूँ, बॉल को सपोज ये पेन को मैं उस डायरेक्शन में फेंक रही हूँ, तो फोर्स भी है, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और एक डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे सोचा जाता है, इसीलिए उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि उसके बाद मोमेंटम की और एक डेफिनेशन दी गई है आपको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ये डेफिनेशन समझने के लिए। जैसे सपोज आप कार से जा रहे हो और कार की बैटरी अगर डेड हो गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कार को पीछे से पुश करना पड़ेगा। आप 2-3 लोगों की हेल्प ले रहे हो और आप कार को पुश कर रहे हो। तो जिस समय आप कार को पुश कर रहे हो तो आपका जो फोर्स अप्लाई हुआ है कार पर, वो थोड़ा कम अप्लाई होगा शुरुआत में। तो कार की बैटरी डाउन होने के कारण वो जल्दी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, धीरे धीरे फोर्स अप्लाई होगा, मतलब कम फोर्स अप्लाई होगा, और कार जो है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस कवर करेंगी। बट अगर आपने फोर्स कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू फोर्स अप्लाई होने के कारण कार में एक मोशन आ जाएंगी। ठीक है, एक मोशन उसमें क्रिएट हो जाती है और कार की स्पीड बढ़ेंगी क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ेंगी। आप कंटिन्यू मोशन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करने की वजह से कार पर एक फोर्स अप्लाई होगा और वो मोशन में आएगी, मतलब उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, मतलब स्पीड इंक्रीज होगी और फिर कार चलने लगेंगी। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कंटिन्यू फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कार की मोमेंटम चेंज हो रही है। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो किससे प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड फोर्स से। मतलब शुरुआत में कार पर अप्लाई किया गया फोर्स जो है वो कम था, बट कंटिन्यूएशन के कारण स्पीड, मोमेंटम इंक्रीज हो गई। ठीक है, मोमेंटम इंक्रीज हो गया और कार के मोमेंटम में भी चेंजेस आ गए। तो इसीलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and the change of momentum occurs in the
डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब हम लोग कार पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर। अब हम डेरिवेशन देखते हैं। द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एम यू, ठीक है। जैसे इनिशियल एक्सेल, जैसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, इसीलिए इनिशियल मोमेंटम सेम उसी तरह इनिशियल मोमेंटम भी होता है किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे हम कार पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम भी देखा जाता है। तो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम यू, द फाइनल मोमेंटम फिर क्या हो जाएगा, एम वी। तो हमारा फॉर्मूला है मोमेंटम का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू सेम वेलोसिटी के फॉर्मूले की तरह चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, सेम उसी तरह फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा एम वी है, ठीक है। तो एम वी माइनस एम यू इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। अब क्या करेंगे, m को कॉमन निकाल लेंगे और v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी अगर ये हम देखते हैं तो इस फॉर्मूले की जगह a आया है, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो v माइनस यू इज इक्वल टू, ये u इधर आके माइनस हो गया, AT, ओके। देयरफॉर AT को आप इधर लेके आ जाओ एंड V माइनस यू को उस साइड लेके जाओ। देन हमें A फाइंड करना है तो A इज इक्वल टू, ये T जाएगा V माइनस यू के नीचे, V माइनस यू अपॉन टी। तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ पर भी V माइनस यू अपॉन टी है। तो ये पूरे इक्वेशन की जगह हमने ले लिए हैं A, ओके। तो हमारा आंसर आया एम ए। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्या बोला है यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो मोमेंटम का रेट जो चेंज हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स के। जो फोर्स हमने कार पर अप्लाई किया था, तो जिस तरह से हमने फोर्स अप्लाई किया कार का मोमेंटम इंक्रीज होते गया उसी तरह। इसीलिए यहाँ पे मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, एम ए। तो एम ए इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। F इज इक्वल टू के एम ए, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के लिए के लिया जाता है। तो F इज इक्वल टू के एम ए। F इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 होती है, इसलिए F इज इक्वल टू एम ए। देयरफॉर F इज इक्वल टू एम ए, ऐसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एकदम से क्लियर हो चुका होगा। मोमेंटम भी क्लियर हो गया है और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आपकी की तरह उनके भी कुछ कॉन्सेप्ट जो है लॉज ऑफ मोशन के क्लियर हो सके। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।